अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक और आज हम गुफ्तगू करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में कौमी नोयत के मंसूबे के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया। एक वो मंसूबा जिसकी कास्ट तकरीबन 4 अरब थी और वो 10 अरब तक कैसे पहुंच गई है, उसमें कौन कौन जिम्मेदार है। एक अरसा यानी दहाई से 2 दहाइयाँ मुकम्मल होने को है, लेकिन मंसूबे का आगाज़ हुआ लेकिन इख्तिताम होने का नाम नहीं ले रहा। वो मंसूबा है रठवा हरियाम ब्रिज का। यह मंसूबा वफाकी हुकूमत का 3 साला मंसूबा था जिसको रठवा हरियाम ब्रिज का नाम दिया गया, लेकिन 16 साल मुकम्मल हो गए, गुजर गए, लेकिन ये मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। इब्तदाई तखमीना 1.395 बिलियन था, लागत बढ़कर 10 अरब तक जा पहुंची है। कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान, काम भी मुकम्मल ना हो सका है। मंगला डैम पर मजमूई तौर पर 7.2 किलोमीटर सड़कों का एक जाल है, जिसमें 3 किलोमीटर का रठवा हरियाम ब्रिज है। 3 किलोमीटर पुल की तामीर दोनों तरफ से 75% मुकम्मल होने के बावजूद भी ट्रैफिक के काबिल क्यों ना हो सकी, इस पे बात होगी। इसमें आपको ये भी बताता चलूं कि रठवा हरियाम ब्रिज पे जो मंसूबा है, इस पे 67 पिलर तामीर होने थे, 64 पिलर्स की तामीर मुकम्मल हो गई है। बकिया रह जाने वाले 3 पिलर्स का दरमियानी फासला 160 मीटर है और ये तीसरी मर्तबा है कि इसका PC1 तब्दील किया जा रहा है। RCC पुल की बात होती है तो कभी केबल स्टेट ब्रिज की बात होती है तो कभी अर्थ स्टील ब्रिज की तामीर के हवाले से तजावीज़ जो हैं वो अमल दरामद की मुंतज़िर है। अर्थ स्टील ब्रिज की बातचीत हो रही थी। इसके अलावा मनसूबा की अदम तकमील और लागत तकरीबन जो है वो जो अब बच रहा है, उसकी जो लागत है वो 1.5 अरब से 10 अरब तक जा पहुंची। इस पर एक फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी है जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत तरतीब देती है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि इस पुल के ऊपर अली अमीन गंडापुर हों, वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद हों, वज़ीर आज़म फारूक हैदर खान हों, सरदार अब्दुल कीम खान नियाजी हों या मौजूदा वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास खान हो, वो ऐलान करते चले गए, लेकिन इस पुल पे कोई काम का जो आगाज है वो ना हो सका। आपको इस पे ये भी बताता चलूं कि इस पे एक आला अहदेदार हैं जो इसी मंसूबे के साथ जुड़े रहे। वो ये कहते हैं कि इस पुल का जो खर्चा है, जो काम बच चुका है, वो तकरीबन 1.5 अरब है, जबकि दीगर कई अफसरान जो इस मंसूबे के साथ जुड़े हुए हैं और उनके साथ कुछ सियासी शख्सियात वो बाज़िद हैं कि ये काम 10 अरब में होना चाहिए। आखिर इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है? कहां 1.5 अरब, कहां 10 अरब? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बड़े कौमी नोयत के मंसूबे को करप्शन की नजर करके इसमें से कुछ लोग अरबों रुपए कमाना चाहते हैं। अब आपको यह भी बताता चलूं कि इस पे जो शख्सियात एग्री नहीं कर रही हैं कि ये मंसूबा जो है वो 1.5 अरब में बनना था, 10 तक कैसे पहुंचा, ये बहुत बड़ी एक इस पे फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी गई। साबिक कमिश्नर थे जो सेक्रेटरी भी रहे गवर्नमेंट के, चौधरी अमीर अफजल, उनकी सरबराही में एक फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है। इसके अलावा उसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वो जो अवरवे फॉरवर्ड की आला सती जो कमेटी थी वो बताती है कि 23 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट में 10 नकाती तजावीज़ पेश करते हुए लिखा गया कि 2006 से 22 तक इस मेगा प्रोजेक्ट की तामीर के हवाले से मुख्तलिफ मराहिल और बार बार PC1 और डिज़ाइन की तब्दीली से यह मनसूबा 1.5 अरब से 10 अरब तक पहुंच गया है। 16 साल की मुद्दत की ताहीर का बाकायदा तज्जिया होना चाहिए। सजा और जजा के अमल से सबको गुजारना चाहिए जो इसके जिम्मेदारान है। इसके अलावा यह भी बताया गया कि मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम करना जरूरी है। रिपोर्ट की सिफारिशात में चीफ इंजीनियर साउथ और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को फौरी तौर पर तब्दील करने की सिफारिश करते हुए नए PD और चीफ इंजीनियर की तैनाती में दयानतदारी, तजर्बाकारी और अच्छी शोहरत को पेश नज़र रखते हुए वकार और एतमाद को बहाल करने पर जोर दिया गया। जल्द से जल्द अर्थ स्टील ब्रिज का जो PC1 बनाकर 25% बकिया हिस्से की तकमील को भी यकीनी बनाया जाए। एक्नेक को जो मंसूबे की बहाली के लिए PC1 भिजवाने की सिफारिश की गई है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि 2006 में शुरू होने वाले इस मंसूबे को आज 2022 हो चुका है। इस मंसूबे ने 2009 में मुकम्मल होना था। PTI की हुकूमत में जो कमेटी कायम की गई, जबकि जो PD थे इससे पहले अरशद शेख, उनको तब्दील कर दिया गया। उनकी जगह नए PD तैनात किए गए तनवीर कुरैशी। और वज़ीर आज़म तनवीर इलियास जब दौरा मीरपुर पे आए वज़ीर आज़म बनने के बाद, पहली मर्तबा तो उन्होंने भी 15 दिन में काम शुरू करवाने का हुक्म दिया, लेकिन ताहाल काम शुरू ना हो सका। आपको ये भी बताता चलूं कि इस पुल से जहां पे लाखों शहरियों को फ़ायदा होगा, वहीं पे जो मीरपुर से इस्लामगढ़ का 28 किलोमीटर का फासला है
वो कम होकर 7 किलोमीटर रह जाएगा। अब इस पुल की जो तामीर के हवाले से माजी में भी तहरीकें चलती रही। इन दिनों में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खासी मुतरक है। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट आज़ाद जम्मू कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड आजम खान साहब ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को खत लिख रखा है इस पुल की जल्द अज जल्द तामीर के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर तजियाकार हैं आमिर महबूब साहब। आइए इनसे जानते हैं कि ये पुल कैसे तामीर हो सकता है और जो ये इसकी जो मयाद तो गुजर गई, लेकिन इसकी जो कास्ट बड़ी है इसका कौन कौन जिम्मेदार है और कम कास्ट में इसको कैसे कंप्लीट करवाया जा सकता है। वेलकम कहूंगा आमिर महबूब साहब। बहुत बड़ा मेगा स्कैंडल मंजर आम पे आया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए बिलाल, जैसा कि आपने अपने एंट्रो में काफी सारी चीजें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं। ये बुनियादी तौर पर मंसूबा जो था मुतासरीन ने मंगला डैम को जो रेजिंग प्रोजेक्ट था उसके बाद इसे किया गया था कि मीरपुर के साथ इस्लामगढ़ और चकसवारी के लोगों को शहरी दायरे में लाने के लिए, क्योंकि ये जिस तरह मीरपुर के सेक्टर्स हैं उतने ही फासले पे जो है वो इस्लामगढ़ रह जाता था और ये बहुत ज़्यादा इवन के उनके लिए हॉस्पिटल और एजुकेशन अदारे और हर चीज़ जो है इवन शॉपिंग करने तक की सहूलत जो है वो मीरपुर में हो जाती। तो बुनियादी तौर पे ये जो प्रोजेक्ट था ये 2975 मीटर का था कि 3 किलोमीटर से 25 मीटर कम, और ये एक ऐसा मंसूबा था जिस की वजह से हम ये कह सकते हैं कि एक तो ये बात है कि ये आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा पुल था और शायद पाकिस्तान का भी इस हवाले से ये सबसे लंबा पुल था जो बनाया जा रहा था। तो इसे जो है वो एक खूबसूरत जो है वो यादगार के तौर पे लेने के बजाय ये जो है वो सुर्ख फीते की नजर हो गया। और जैसा कि आपने खुद बताया, इसमें आपने 67 बताए, जो मेरे पास एक इनके जो रिकॉर्ड हैं उसके मुताबिक इसके 66 जो है वो पेयर बनने थे एक तो, और उसमें से 63 बन चुके थे। और ये 2011 में शुरू हुआ था और 2014 में इसने मुकम्मल हो जाना था। 14 के बाद ये जो 8 साल है ये बेसिकली इसकी जो कास्ट बढ़ रही है और ये जो सारा कुछ हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि ये सारा किसी न किसी जगह पे मिस हैंडल हुआ, किसी जगह पे पाकिस्तान की हुकूमत की नेग्लिजेंसी रही और किसी जगह पे आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से कमी कोताही हुई। आपने जैसे इंट्रो में बताया था कि ये केबल स्टेट पुल जो है वो पहले बनाया गया था, लेकिन प्लानिंग कमीशन जो है पाकिस्तान का उसने इसकी मंजूरी नहीं दी थी। उस वक्त उनका ये ख्याल था कि 6 अरब रुपए में बनना है और इसके बजाय उन्होंने हुक्म दिया था कि इधर आरसीसी पुल बनाए। जब आरसीसी पुल बनाने के लिए तो उसका एस्टिमेट उस वक्त बना कि 4.25 करोड़ पे 4.25 अरब रुपए का था। तो ये 2011 में एक चाइनी कॉन्ट्रैक्टर जो थे उन्होंने इसका आगाज किया था वो बनाने के लिए। बदकिस्मती ये हुई इसमें कि इसमें जो 3 जो आपको देख रहे हैं कि 160 मीटर की जो दरमियान में दोनों तरफ से बना हुआ है और दरमियान में जो है वो सिर्फ 3 जो है वो पिलरों की जरूरत थी और 160 मीटर जो है फासला वो नहीं है। इसके लिए यहाँ पे ये काम जो रुका उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पानी जो है इस जगह पे पानी जो है वो खड़ा रहा और पानी का जो है वो कम नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये काम रुका और बाद में ये मुख्तलिफ जगह पे ये खराबी की तरफ चला गया। इसका जो डिजाइन था बेसिकली जो है उस वक्त इसका ये ख्याल किया जा रहा था कि जी इसे जो है हम स्टील स्ट्रक्चर जो है वो ब्रिज बना लिया जाए। अब जो स्टील स्ट्रक्चर ब्रिज बनाना था उसके लिए इसलिए बनाना था कि आरसीसी तब नहीं हो सकता था कि वहां पे पानी का नहीं था। और जब ये मौका आया कि जी ये बनाना है, उस वक्त जो था एक जो वेटिंग कंसल्टेंट था स्टील ब्रिज बनाने वाला, उसने इसके लिए एक रकम मुख्तस की कंसल्टेंट ने कि 1 अरब 30 करोड़ रुपए में ये बन जाना चाहिए। जो चाइनीज ठेकेदार था उसने इसे नामंजूर कर दिया। उसने कहा जी कि ये स्टील स्ट्रक्चर जो है मैं 1 अरब 30 करोड़ रुपए में नहीं बनाऊंगा। उसने जो इसके बिलाल रफीक साहब जो एस्टिमेट दिया कॉन्ट्रैक्टर जो मौजूदा काम कर रहा है, उसने कहा जी 4 अरब 81 करोड़ रुपए में बन सकता है। क्योंकि पैसे कम थे उस वक्त इनका ये ख्याल था कि जी दोबारा इन्होंने प्लानिंग कमीशन में जाना था और स्टील स्ट्रक्चर मंजूर इन्होंने करवा लिया। जब स्टील स्ट्रक्चर के लिए इन्होंने ये मंजूरी ले ली प्लानिंग कमीशन से, तो उस वक्त फिर आरसीसी का उसका मंसूबा खत्म हो गया, जिसकी वजह से ये जो है वो डिले का शिकार हुआ।
अब जो है प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने जो प्लानिंग कमीशन है उन्होंने स्टील स्ट्रक्चर तो दे दिया और बाद में जो है वो पैसे ना होने की वजह से इंतजामिया और ठेकेदार के दरमियान जो तनाजा था वो ये बढ़ते बढ़ते वो हो गया। अब मैं आपको इसमें दो चीजें बताता हूँ कि ये दो मौके ऐसे थे जब ये पुल जो है आरसीसी पुल जैसे ये बना हुआ है सारे, इसके जो आपको आमतौर पे हम उसे पिलर कहते हैं, लेकिन जो इनकी जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसमें पियर कहते हैं कि जो 66 निकल चुके हैं और 3 बकाया थे जी। दो मौके ऐसे आए जब पानी का जो डेड लेवल था 2017 और 18 में पानी उधर नहीं था इन जगह पे, लेकिन क्योंकि वफाक में इसकी वो स्पेसिफिकेशन तब्दील हो चुकी थी तो उससे उधर काम शुरू नहीं हो सका, जिसकी आपने जिक्र किया ना, जिसमें मीर अफजल साहब की रिपोर्ट में कि जी इसका गैर जरूरी डिले हुआ, जिसमें शेख अरशद साहब जो है वो कर रहे थे। तो इसमें बेसिकली जो है वो उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि जी ये करा नहीं सके, हालांकि उस वक्त जो था वो शायद ये था कि ये वो बना रहे। अब शेख अरशद साहब जो थे वो इस बात के हामी थे कि इसे आप आरसीसी ब्रिज बनाएं। और दूसरा जो मौका था ये जो हमारा ये है पाकिस्तान, ये जो इस सीजन में हम गुजर रहे हैं, अगर आप देखें तो मीरपुर से जो लोग इस्लामगढ़ जाते हैं तो पुल के नीचे से बाकायदा डैम को क्रॉस करके आ रहे हैं कि पानी का जो है डेड लेवल से भी कम था। तो आमिर महबूब साहब यहाँ पे 6 महीने यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। डैम के नीचे से लोग गुजरे, यहीं से बात का आगाज करेंगे। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी वेलकम बैक। ब्रेक बाद जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी आमिर महबूब साहब से, दोबारा से जान करते हैं। आमिर साहब, इन दिनों में बात की आपने कि पानी बिल्कुल नहीं है वहां पे, पुल के नीचे से सारी ट्रैफिक गुजर रही है और लोग वो कच्चा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, मैं खुद गया, बल्कि मैं रात को गया और रात को भी मैंने देखा कि वहां पे प्रॉपर ट्रैफिक चल रही थी और पुल के नीचे से लोग आ रहे हैं और बहुत वो शॉर्ट है जो 30-35 किलोमीटर का फासला जो है वो बिल्कुल 3 किलोमीटर आप क्रॉस करके आप मीरपुर शहर में दाखिल हो जाते हैं। तो ये जो था बेसिकली इसका था। अब जो स्टील स्ट्रक्चर ब्रिज की मैं बात कर रहा था कि ये आरसीसी भी बन सकता था जी। अब इसके बाद एक और मौका हमारे पास आता है कि जनवरी से लेके मई तक, आने वाला जो साल है जनवरी से लेके मई तक, क्योंकि अब बारिशों का आगाज प्री मानसून हो गया तो अब हमारे पास ये गुंजाइश नहीं रही कि अब इसका काम का आगाज हो सके और हम ये समझे कि 6-7 माह में अगले इसके प्रॉपर काम का आगाज हो सकता है। लेकिन अगर आपने आरसीसी ब्रिज बनाना हो तो उसके लिए आपके पास एक मौका आ सकता है कि ये कहा जा रहा है कि जनवरी 2023 है तब से लेके मई 2023 तक फिर जो है वो पानी का इम्कान है कि शायद वो डेड लेवल से कम होगा, तो शायद उस वक्त जो है वो एक और मौका किया जा सकता था। अदरवाइज इसके ऊपर जो है वो जो नेस्पैक और जो सारे लोग थे, जो कंसल्टेंट थे और जो माहिरीन है, उनका ये ख्याल था कि हमें ये जो पिलर है निकालने के लिए इसे 3 जो है वो माह चाहिए। 90 दिन के अंदर अगर पिलर उस पानी के उससे बाहर निकल आए तो इसका काम जो है वो मुस्तकबिल में चलाया जा सकता है। या एक ये तजवीज़ थी कि जो बिल्कुल दरमियान वाला पिलर है अगर वो नहीं लगता, क्योंकि ये ऐसे है जहाँ पे पानी एक जगह पे आकर रुक जाता है तो कर्व सा है, तो उस कर्व में अगर साइडों पे 2 पिलर बना के इसे और करीब कर दिया जाए तो इस स्टील स्ट्रक्चर को ये किया जा सकता था। ये सबसे एक माकूल तजवीज़ वो थी कि जिससे वो उसका जो फासला है वो 160 के बजाय उसे मिनिमाइज कर दिया जाए और दरमियान में 2 पिलर लगा के एक जो जगह जहाँ पे पानी नहीं डेड लेवल होता और वहाँ पे हमेशा पानी रहता है या नमी रहती है तो वो रिस्क नहीं ले सकते, तो एक इसका ये तरीकाकार हो सकता था। दूसरी जो है वो बिलाल साहब मैं आपके साथ बात कर रहा था जी कि इसमें 3 एस्टीमेट आए थे। एक जो एस्टीमेट आया था कि 3 अरब 96 करोड़ रुपए में ये करना चाहते थे जब बिड ली गई। दूसरा जो आया था 5 अरब 40 करोड़ रुपए का और जो तीसरा था वो 4 अरब 81 करोड़ रुपए का है। अब आप मुझे बताएं कि ये उस वक्त के रेट है जब डॉलर 140 रुपए का था। अब डॉलर जो है वो 210 से लेके 15 रुपए तक फ्लक्चुएट कर गया है। तो अभी आप ये देखें ऐसी सूरत हाल में जब इसके इंक्रीज आ गया है डॉलर के प्राइस में, तो ये इसका मतलब ये है कि ये रेट और बढ़ जाएंगी, क्योंकि ये जो पुल बनाना चाहते हैं स्टील स्ट्रक्चर भी ये बनेगा चाइना में जाके, जी हाँ, फिक्स इधर होगा, बना बनाया आएगा। तो आप ये देखें कि ये जो आपको 4 अरब से लेके 5 अरब 40 करोड़ तक की जो वो आ रही है उसमें क्वालिटी वाइज भी देखनी पड़ेगी जो चीजें दे रहे हैं।
तो ये अभी शायद 7-8 अरब रुपए पे चला जाएगा। तो इसके लिए जो अभी ये ख्याल ये था कि ये जो तनवीर इलियास साहब की जो हुकूमत है इसमें बड़ी संजीदगी से कोशिश कर रही थी कि इसे उतने पैसों में बना लिया जाए जितने पैसे इनके पास मौजूद हैं। वो 1 अरब कुछ करोड़ पे इनके पास मौजूद है, अकाउंट में पड़े हुए हैं। अगर ये उन्हीं में बनाना चाहते हैं तो इन्हें फिर वो है, अगर इस कि ये रिवीजन के लिए जाते हैं या प्लानिंग कमीशन पाकिस्तान में जाते हैं तो दो बातों का बड़ा खदशा होगा। एक तो ये बात है कि पाकिस्तान के हालात बहुत ज्यादा माली खराब हैं, जैसे उन्होंने हमारे बजट पे कट लगाने की कोशिश की या जीबी के बजट पे कट लगाने की कोशिश की, तो ऐसे हालात में उनसे 5-6 अरब रुपए किसी एक प्रोजेक्ट के लिए लेने शायद मुश्किल होगा। दूसरी ये बात है कि क्योंकि हमारे यहाँ अफसरशाही का काम है, तो इस अफसरशाही में आप ये देखें कि ये इस प्लानिंग कमीशन में और दोबारा जाने में 6 माह से 1 साल लग सकता है। तो ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है उस वक्त डॉलर का रेट क्या होगा उसे वो कर लिया जाए तो ये बहुत ही जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम की तरफ चला जाएगा। तो इसका जो वाहिद हल यही है कि इसे जो है वो आरसीसी ब्रिज को जो है वो बनाने के लिए आरसीसी ब्रिज की तरफ जाया जाए और जो है इसके अलावा जो है इसे इसका फासला कम करके उस पर स्टील स्ट्रक्चर लगा दिया जाए और इसे फौरी तौर पे आजाद कश्मीर हुकूमत के पास जो वसाइल हैं उसमें शुरू करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये ऐसे ही मंसूबा लटका रहा तो इसके ऊपर जितने पैसे लग चुके हैं, आप ये देखें ना कि जितनी कास्ट 66 पिलरों पे आई है, 66 में से 63 पिलरों पे आई है, उससे ज्यादा कास्ट जो है वो 3 पिलर्स के ऊपर आ रही है। जी, ये वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा हो गया, वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसा हो गया, तो ये हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि अब जो है इसके ऊपर मजीद इंतजार किया। अब एक इधर ये प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ हर चीज का इशू होता है सियासी की, इस हुकूमत में बनना जाए, पिछली हुकूमत में ना बन जाए, ब्लेम गेम है। हम कहते हैं कि अगर किसी ने किसी को वो किया है तो उस अफसर को फांसी लगा देना, जो आपको कानून कायदा कहता है उन्हें सजा दी जाए, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो है वो आगे चलना चाहिए, लोगों की जो है वो सहूलियात को मद्देनजर रखना चाहिए ताकि लोगों के कंधे से अब हम बोझ कम कर सकें। अच्छा आमिर साहब, अब जो इसमें इख्तितामी मुझे बताइएगा, बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो वो है अब आगे क्या होगा? जी अभी ये देखें कि मौजूदा हुकूमत जो है, जो मेरे पास इतला थी उस पर यही है कि आरसीसी के ऊपर ये दोबारा जो है वो कर रहे हैं और इसकी मालियत भी कम करना चाहते हैं और उसके जो है वो जो PC1 जो रिवाइज PC1 है, जो इनके पास पैसे हैं उसके अंदर ये बनाए तो ये बन सकता है। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अगर ये दोबारा जाएंगे तो इसको जो है वो खराबी हो जाएगी। दूसरी मेरी ये तजवीज़ ये थी, जो हम छोटी मोटी जो हमने इसको प्रोजेक्ट को पूरा देखा है, मैंने फिजिकली भी विजिट किया है, इसकी फाइल भी देखी है, कुछ माहिरीन से भी बात की है, तो एक तो ये जो ब्लेम गेम है ये है, तो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जुडिशियल कमीशन बना लेना चाहिए जिसमें पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के लोग भी हों और वो देख लें कि इसमें डिले क्या हुआ है और कहाँ पे पैसों की कमी हुई है, किस जगह पे नेग्लिजेंसी है, तो उसके मुताबिक जो है वो लोगों के सजा और जजा का तयन किया जाए। और जब ये 5 माह पानी का जो लेवल है वो कम होगा तो उसमें से कोई भी जो 90 दिन बनते हैं उस 90 दिन के अंदर जो है, जब भी अगर हमारे पास ये इतने पैसे थे तो हमने ये पूरा जो है 90 दिन से पानी का उधर नहीं था, तो हमारे पास बेहतरीन मौका था जो हमने गुजार दिया। इससे पहले फारूक हैदर साहब की हुकूमत में 2017-18 का था, वो भी उन्होंने जाया कर दिया था। तो ये अब जो है वो 2 साल के अंदर जो है ये अगर आप मुकम्मल करना चाहते हैं तो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जनवरी में अपनी आपके तहत जो है वो इसको शुरू करें और हमें जो है वो किसी के पास जाना ना पड़े और हुकूमत पाकिस्तान के बजाय आजाद कश्मीर को अपने इस प्रोजेक्ट में वो करना चाहिए। अभी देखना होगा कि हुकूमत आजाद कश्मीर इस मामले में कितनी संजीदा है और परसों जो बजट आ रहा है उसमें इसके ऊपर कोई डिसीजन लिया जाता है या नहीं लिया जाता। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से मंजूर हो और जिस तरह का ये मौका मिला था, क्योंकि पानी की कमी भी जो है उसके अपने असरात हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सकता है अगर सिर्फ 90 दिन जो है, माहिरीन का कहना है कि अगर सिर्फ 90 दिन वहाँ पे अगर ठीक हो गया। माजी में आखिरी सवाल करूंगा, ये प्रोजेक्ट जो है जो 1 अरब कुछ में हो सकता है अगर इसे हमने लोगों के अफसरान की जेबें नहीं भरनी और कुछ माफियाज ने इसमें से अरबों रुपए नहीं खाने। कौन सा माफिया है? आमिर महबूब साहब उसी तरफ आ रहा था। कौन सा माफिया है जिस कौमी नोयत मंसूबे को लटका के बैठा हुआ है जो अरबों रुपए कमाना चाहता है? असल में बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि बाद लोगों के इश्यूज हैं इन अफसरान के साथ। शेख अरशद साहब, अब शेख अरशद साहब हो सकता है मकसद उनमें कोई खामी हो, लेकिन बजाय जो उनकी रेपुटेशन है एक मुसलमान दयानतदार रेपुटेशन, ठीक है जी।
मैं ये कहता हूँ कि आप अगर वो कसूरवार है उन्हें फांसी लगा दें, लेकिन ये जो लोग हैं जो तनवीर लियाज साहब के इर्द गिर्द हैं, कोई पुलिस अफसरान हैं, कुछ और ऐसे लोग हैं जो वो हैं लगे हुए हैं, कोई इनकम टैक्स के लोग हैं जो इनकम टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं पुलिस की वर्दी में, अब उनकी वो राय लेके अगर आप इंजीनियर्स को ऊपर तरजीह देंगे तो ये प्रोजेक्ट नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें लोगों के जो अपना पर्सनल स्कोर सेटल करने वाला इशू है, इसे निकाल के लोगों के कान भरने के बजाय एक गैर जानबदाराना जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए जो इसकी वो तहकीकात करे, और हुकूमत को जो है इनिशिएट ले लेना चाहिए और फौरी तौर पे इसका काम करवाना चाहिए। इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये जो हुक्मरान कच्चे कानों के एक की भी बात सुन रहे हैं, दूसरे की भी सुन रहे हैं, तीसरे की भी सुन रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि जिसका जो काम है उससे वो काम लिया जाए तो ये काम जो है वो बेहतर हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कंसल्टेंट्स भी हैं, नेस्पैक भी है और बहुत सारे अदारे जो है वो है, उनसे मंजूरी ले और स्ट्रेट फॉरवर्ड देखें ना, आप देख लें कि ये पुल फिजिबल है या नहीं है। जब उसके माहिरीन अगर कहते हैं कि जी ये गो हेड है तो फिर काम शुरू करें। ठीक है, आप ये देखें अगर आपने स्टील स्ट्रक्चर बनाना है तो आप उसका ऑर्डर कर दें ना, आपके पैसे हैं, आप उसका ऑर्डर कर दें, या इसका जो पिलर गैप कम करके उसे जो है वो जिस तरह मुजफ्फराबाद में नहीं एक हमारा पुल बना हुआ आप असेंबली के पास से गुजरते हैं तो आप ये देखें कि ये उससे कम फासला रह जाता है। अगर ये ब्रिज के 2 पिलर खड़े कर दें तो माहिरीन का ये कहना था कि ये शायद इससे कम फासला रह जाता है, तो वो उस अंदाज से भी बनाया जा सकता है और मकसद लोकल उससे भी बनाया जा सकता है अगर ये चाहा जाए। लेकिन इसके लिए मेरा ये ख्याल है कि इनकी नीयत का ठीक होना बड़ा जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। पर्पस के लिए परफेक्ट मैन को काम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर महबूब साहब जी। ये थे आमिर महबूब साहब, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि बड़ा अहम मनसूबा है। इस मनसूबे में कोशिश की जा रही है कि जो जिम्मेदारान थे उन्हें बरीउल ज़िम्मा करार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जुडिशल कमीशन को इंक्वायरी करनी चाहिए कि आखिर क्यों एक कौमी नोयत का मनसूबे की कास्ट बढ़ी, कौन कौन लोग इस नाअहली में मुलव्वस रहे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।